भैया हम आए दिन श्री राधा गोविंद देव का दर्शन करते हैं, पर बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि राधा गोविंद देव जी का प्रागट्य कैसे हुआ। ये भागवत की कथा किसी और की कथा नहीं, श्री राधा गोविंद देव की ही कथा है। और ये ठाकुर जो हैं श्री राधा गोविंद देव जी, ये कोई साधारण नहीं, हमारे योग पीठ के ठाकुर कहे जाते हैं। योग पीठ क्या है आप समझना। यमुना के किनारे सुंदर योग पीठ बनी हुई है और उस योग पीठ पर अष्टदल कमल विराजमान है। उस अष्टदल कमल पर 8 सखियां, अष्ट सखियों के बीच में श्री राधा गोविंद देव सरकार गलवैयां डाल करके खड़े हुए हैं। ये श्री योग पीठ के ठाकुर हैं। भैया भागवत के स्कंद पुराण के महात्म्य में कथा आती है कि जब भगवान अपनी लीला का स्मरण करके अपने धाम को पधारे, तब भगवान के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी आए ब्रज में। और ब्रज में आकर के जब देखा ठाकुर जी की समस्त लीला स्थलियां जितनी भी हैं सब विलुप्त हो चुकी हैं, तब उन्हें एक मिट्टी के टीले के ऊपर एक कुटिया दिखी। वो दौड़े दौड़े जब कुटिया के पास पहुंचे तो उस कुटिया में सांडिल्य ऋषि बैठे हुए थे। सांडिल्य ऋषि ने पूछा, ये आप कौन हैं, अपना परिचय दो भगवान। तब सांडिल्य ऋषि ने कहा, मैं नंद बाबा का कुल पुरोहित हूं। आप नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं तो वृंदावन का दर्शन मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। तब श्री सांडिल्य ऋषि ने भगवान की लीला स्थलियों का वर्णन बताया और भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने जो भगवान की 16,100 रानियां बची थी उनसे पूछा, आप मुझे बताओ तो सही ठाकुर जी का स्वरूप कैसा था। और जैसे जैसे ठाकुर जी के स्वरूप को बताते गए वैसे वैसे महाराज श्री राधा गोविंद देव सरकार का स्वरूप प्रकट हो गया। भाई कोई व्यक्ति चित्रकार होता है या मूर्तिकार होता है, जैसा स्वरूप बताता है वैसा स्वरूप बन जाता है। तो श्री राधा गोविंद देव सरकार प्रकट हुए। पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ, बड़े बड़े मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस भारत भूमि को लूटा और उसमें भी सबसे ज्यादा जो दुष्ट था वो औरंगजेब, जिसने बार बार मंदिरों पर आक्रमण किया। सज्जनों, ये सारे स्वरूप वज्रनाभ के बाद विलुप्त हो गए थे। पर जब कलयुग में कलि पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद महाप्रभु प्रकट हुए, तब उन श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु ने अपने 6 गोस्वामियों को ब्रज में भेजा, ब्रज लीला को प्रकट करो। तो उस ब्रज लीला को प्रकट करने के लिए श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी पाद दोनों भाई वृंदावन में पधारे। और जब वृंदावन में पधारे उस समय रूप और सनातन गोस्वामी का जो वैराग्य था वो देखने लायक। उस समय 22.5 लाख सोने की मोहर कमाई थी उनकी, रूप गोस्वामी पाद की 22.5 लाख सोने की मोहर। आजकल सोने की मोहर जो बनती है 1 तोला की बनती है, पर उस समय 54 ग्राम की मोहर होती थी एक, रूप गोस्वामी पाद के समय। उतनी संपत्ति को बंगाल के महामंत्री थे दोनों भाई, छोड़ करके आ गए। क्यों? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, वृंदावन का वास करने के लिए। और उस समय खोज किस प्रकार की, 12 पुराण जो है उसमें लिखा हुआ है, ब्रज की महिमा सबसे ज्यादा 12 पुराण में कही गई है। उस 12 पुराण में लिखा हुआ है कि श्री यमुना जी से इतनी दूरी पर
ये लीला स्थली है, इतनी दूरी पर ये लीला स्थली है। तो उस वारा पुराण के द्वारा समस्त ब्रज को प्रकट करने लगे, पर उनको श्री राधा गोविंद देव की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन रूप गोस्वामी पाद उदास होकर के रोने लगे, अपने भैया सनातन गोस्वामी से कहने लगे, भैया गोविंद नहीं मिले अभी तक, गोविंद कहाँ हैं? तब श्री सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, रूप गोविंद की प्राप्ति तो केवल और केवल रोने से हो सकती है। जिस दिन तुम्हारी आंखों में प्रेम के आंसू आ जाएंगे, उस दिन राधा गोविंद देव तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। रूप गोस्वामी पाद रोने लगे, पुकारने लगे, हे गोविंद, हा गोविंद। ये राधा गोविंद देव सरकार एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आए और आकर के रूप गोस्वामी से कहने लगे, अरे बाबा तू काईकू रो रहा है? रूप गोस्वामी जी बोले, मैं योग पीठ को ढूंढ रहा हूं, योग पीठ नहीं मिल रही। बोले योग पीठ? बोले बाबा यहाँ योग पीठ कोई ना जाने, हमारे यहाँ तो योग पीठ को गोमा टीला कहो जावे। अरे बाबा हमारी गैया जो है ना, वो जब गैया हम चरावे आमे तो हमारी एक गैया एक टीलो बनो हुआ हो मिट्टी को, वाके ऊपर आके अपनो सबरो दूध निकाल जावे। अब दूध की धारते वो टीलो जो है वो गीलो है गयो है, तो हम बाकू गोमा टीला कहवे, चल मैं लेके चलूं। तो स्वयं श्री राधा गोविंद देव सरकार एक छोटे बालक का रूप धारण करके और श्री रूप गोस्वामी को हाथ पकड़ करके ले गए उस टीले के पास। और जैसे ही ले गए तो जो छोटा सा बालक था वो अंतर्धान हो गया। अब तो विरह व्याकुल हो गए, खोदने लगे उस गोमा टीला को, और जैसे ही खोदते खोदते हा गोविंद, हा गोविंद। अब आसपास और भी ब्रजवासी थे, उन्होंने महाराज उस टीले को फावड़े से कुल्हाड़ी से सबसे हटाने की कोशिश की, तो नीचे से आवाज आई, हौले हौले हौले, धीरे धीरे खोदो। फिर रूप गोस्वामी पाद ने कहा, भैया फावड़ा कुल्हाड़ी कुछ नहीं, हाथों से धीरे धीरे जब हाथों से खोदा तो सबसे पहले ठाकुर जी का मस्तक निकला, फिर ठाकुर जी का मुखारविंद प्रकट हुआ, श्री राधा गोविंद देव के महाराज दोनों हस्त कमल प्रकट हुए, फिर वक्षस्थल प्रकट हुआ, फिर ठाकुर जी का सर्वांग प्रकट हो गया। बोले श्री गोविंद देव भगवान की जय हो। अब महाराज रूप गोस्वामी पाद उस समय वृद्धावस्था थी, तो ब्रजवासियों ने कहा, बाबा तो पे ना हो, हम खो दें। अब जैसे ही गोविंद देव जी को उठाने के लिए गोमा टीला में से निकालने की कोशिश की तो ठाकुर जी हिले नहीं। सबने प्रार्थना करी, क्यों नहीं हिल रहे हो? बोले जिसके लिए प्रकट हुआ हूं वही आके उठाएगा तब उठूंगा। तब श्री रूप गोस्वामी पाद आगे बढ़े और उन रूप गोस्वामी जी ने जैसे ही ठाकुर जी को निकाला, अपने हृदय से अपने अंक से लगा करके, एक मानो एक छोटे से बच्चे को माँ ने अपनी गोदी में ले लिया हो, उस प्रकार अपने हृदय से लगा करके श्री गोविंद देव भगवान को विराजमान किया। सज्जनों, गोविंद देव जी तो प्रकट हो गए, पर राधा रानी संग में नहीं थी। आपको बताऊं बात, राधा रानी संग प्रकट नहीं हुई। तब जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य सेवक थे, तो प्रताप रुद्र राजा के पुत्र हैं। प्रताप रुद्र राजा के पुत्र को भगवान ने स्वप्न दिया कि मेरी 2 मूर्तियां बनवा। उन्होंने 2 अष्टधातु की मूर्तियां बनवाई, और जैसे ही 2 मूर्तियां बना करके वो पुरुषोत्तम चीमा, शायद ऐसा नाम था, पुरुषोत्तम जाना उनका नाम था, पुरुषोत्तम जाना। वो जैसे ही 2 मूर्तियों को बना करके लेकर के चलने को हुए तो दोबारा स्वप्न दिया मदन मोहन जी ने कि ये राधा रानी नहीं है, ये तो
सनातन गोस्वामी पाद को स्वप्न दे करके कहा, जो पुरुषोत्तम जाना दोनों मूर्तियों को लेकर के आ रहे हैं, वो एक राधा हैं और एक ललिता हैं, उनको मेरे पास विराजमान करो। तो सनातन गोस्वामी पाद के ठाकुर हैं श्री मदन मोहन लाल जी। तो मदन मोहन लाल जी के बराबर में एक राधा रानी है और एक ललिता सखी, उनको वहां विराजमान किया। अब गोविंद देव जी फिर बिना राधा रानी के रह गए। तब श्री गोविंद देव सरकार ने, गोविंद देव जी ने स्वप्न दिया राजा को, जगन्नाथपुरी के पास एक चक्रवेट नाम की जगह है, उस चक्रवेट में एक ब्राह्मण है, उनके पास मेरा स्वरूप है। राधा रानी ने स्वप्न में कहा, उनके पास मेरा एक स्वरूप है और वो ब्राह्मण मुझे लक्ष्मी मान करके मेरी सेवा करते हैं। मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, राधा हूँ, और मुझे ही गोविंद देव के समीप ले चलो। तब राजा प्रताप रुद्र को राधा रानी का स्वप्नादेश जब हुआ, तो राजा प्रताप रुद्र चक्रवेट में पधारे और उन ब्राह्मण से प्रार्थना की। और पुरुषोत्तम जाना महाराज उन राधा रानी के स्वरूप को बड़े धूमधाम से जगन्नाथपुरी से लेकर के आए और वृंदावन में श्री राधा गोविंद देव सरकार के बराबर में जो अब विराजमान है श्री राधा रानी, ये उन्हीं चक्रवेट के ब्राह्मण की जो पुत्री मान करके, लक्ष्मी मान करके सेवा करते थे राधा रानी की, वही आज राधा गोविंद देव के बराबर में बड़ी धूमधाम से राधा गोविंद देव का ब्याहुला उत्सव किया। और सज्जनों, अंतिम नियम जो है वो सबसे बड़ा नियम है। तुमने 13 नियम पूरे निभा लिए और 14वां नियम नहीं किया तो समझो 13 पे पानी फिर गया। वो 14वां नियम है, किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की चुगली मत करो। ये सबसे बड़ा नियम है। जितना बच सकते हो निंदा, बुराई, इन सब से बचो।